हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, सेकंड वीडियो में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़े, उसके बाद हम लोग श्रीधराचार्य रूल पढ़े और आज फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है। नेचर ऑफ रूट्स में सिंपली आपको श्रीधराचार्य रूल और डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसमें मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकालना आपको सिखाया था, उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे बताएंगे रूट्स रियल है या फिर इक्वल है या फिर रियल रूट अवेलेबल ही नहीं है, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इधर हमारा 3 केस बनता है। तो चलिए फिर कॉपी पे देखते हैं। तो पहला हमारा ये इशू रहेगा कि सिंपली हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला से जो निकाले थे, तो उस टाइम हम लोग जो इक्वेशन माने थे, जैसे अभी लिख लेते हैं, लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और फिर यहाँ से हमारा रूट क्या आया था श्रीधराचार्य फार्मूला से, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, हमारा ये रूट आया था। अब सिंपली हमें डिस्क्रिमिनेंट जानना है। तो मैं आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। ये तो हमारा इक्वेशन आ गया। अब फिर नेचर ऑफ रूट्स में सिंपली हमें जानना है कि रूट के नेचर कैसे होंगे। तो मैथमेटिक्स में नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, रियल नहीं होगा। एक और आता है इमेजिनरी। वो इमेजिनरी टर्म इंट्रोड्यूस होगा आपके लिए क्लास 11th में। अभी आपको इमेजिनरी टर्म्स नहीं जानना है, अभी आपको सिंपली बताना होगा जो आपको रियल ना लगे वो आपके लिए नॉन रियल हो जाएगा सिंपली। तो अब केस बताना है कि केस कब होगा। तो पहला केस है केस 1, व्हेन d ग्रेटर देन 0। d मीन्स b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल, both roots are real। हमारा जब d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि b² माइनस 4ac होता है, उसे अगर हम लोग 0 से ग्रेटर अगर आता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर आता है, तो हमारा रूट्स जो होगा वो रियल होगा और दोनों ही रूट्स रियल होंगे। और फिर हमारा केस 2 क्या आता है, व्हेन discriminant is equals to 0, it means b² minus 4ac is equals to 0, then 2 equal real roots। दो रूट आएंगे और दोनों इक्वल ही होंगे एंड रियल भी होंगे जब d हमारा इक्वल्स टू 0 होता है। तो अब केस 3 हमारा क्या होगा, when d less than 0, b² minus 4ac is equals to 0, less than 0, sorry, then no real roots existed, no real root existed। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 3 केस पढ़ा, जब d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल्स टू 0 और d लेस देन 0। एक बार आप फिर देख लो, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स हमारा रियल होगा, दोनों ही रूट्स रियल होगा। जब हमारा d इज इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारा 2 रियल रूट होगा और दोनों ही इक्वल होंगे। जब हमारा d लेस देन 0 तो हमारा नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये इमेजिनरी रूट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, देख लो आप। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इफ रियल एंड फाइंड रूट्स। अगर बताओ, अगर रियल है तो, अगर रियल है तो इसका रूट निकालो। चलो, तो पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड पेज पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x²
माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो बताना है कि ये रूट इसके रूट्स रियल आएंगे या फिर नहीं। तो उसे जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, d इज इक्वल्स टू 0 या फिर d ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो पहले तो चलो d निकालते हैं। d हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इधर क्या है माइनस 3, बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4, a कितना है 2 एंड c कितना है 5। तो हमारा d कितना आ गया, जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा, आप नोटिस कर लो। तो ये लेस देन 0 हो गया। इट मीन्स नो रियल रूट एग्जिस्टेड। तो हम लोग निकाल भी नहीं पाएंगे इसका रूट्स, क्योंकि इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम इसका डी फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हमारा क्या आएगा 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36, 4 टू द 8, 3 द 24। ये जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 हो गया। इट मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्टेड। अब हमें रियल रूट्स फाइंड्स करने हैं, मतलब जो भी रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है उसे फाइंड करके बताना है। तो यहाँ तो हम लोग सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं इसको। तो चलो बना के देखते हैं पहले। 3 2 जा 6 एंड 1 आएगा 6, 2 एंड 3, और बीच में हमें सेंटर पे लाना है 6। चलो ऐसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो हमारा b क्या था माइनस 6, तो 6 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर d। d इधर हम लोगों ने सॉल्व किया, इसे निकाल ही लेते हैं। 36 माइनस 4 टू द 8, 3 द 24, तो इधर हमारा आ रहा है 12, d हमारा 12 आ गया रूट 12 बाई 2a, a हमारा क्या है 2, 2 इंटू 2 4, तो 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 अपॉन 4। फिर इसे आगे सॉल्व करना है। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तुम 2 रूट 3 लिख सकते हो। 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, इधर नीचे 4 ले लो, ऊपर से फिर 2 कॉमन निकाल के काट ही दो। 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, यही हमारा आंसर आ गया। इधर से हमारे 2 रूट आ गए और फिर ये सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन हमारा। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करना है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years comes 48, was 48. इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये कंडीशन, ये सिचुएशन अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज बताओ। तो सिचुएशन हमारा क्या है, पहले ये देखना है। 2 फ्रेंड है कोई, उस दोनों के एज का सम 20 ईयर्स है, और 4 साल पहले इस दोनों के एज का प्रोडक्ट हमारा 48 के इक्वल आता था। तो पहले तो चलो हम लोग एक फ्रेंड का, अगर मान लो 2 फ्रेंड्स थे, तो क्वेश्चन नंबर 3, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, देन एज ऑफ another friend बी 20 माइनस एक्स। अब ऐसा पूछोगे तुम क्यों, क्योंकि दोनों के एज का सम 20 था। तो अगर मान लो एक का x होगा तो दूसरे का 20 माइनस एक्स ऑब्वियसली होगा। अगर मान लो तुम 2 दोस्त हो, राम एंड श्याम, राम का एज 15 है एंड श्याम का एज 5 है। मैं कहूँ कि आप दोनों राम एंड श्याम के एज 20 आ रहे हैं, तो अगर मान लो कि अगर राम का एज 15 है तो ऑब्वियसली है ना कि 20 माइनस 15 ही श्याम के एज होंगे, तो श्याम का एज 5 ही होगा। तो अगर यहाँ पे हम एक फ्रेंड का एज x मान रहे हैं तो दूसरे फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, और 4 साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड एज बी x minus 4, then another friend age b 20 minus x minus 4, it means 16 minus x। और 4 साल बाद दोनों के प्रोडक्ट
दोनों के ही प्रोडक्ट 4 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट 48 के इक्वल है। तो पहले चलो देख लेते हैं। एक तो आया था हमारा x-4, दूसरा हमारा आया 16 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट 48 है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। एक्स स्क्वायर को अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, और 16x प्लस 4 20x, तो इधर हमारा आएगा -20x। हाँ -20x, एंड इधर आने के बाद ये 112 जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब हमें बताना होगा, अब सोचो अब हम कैसे बताएंगे कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल किस केस में नहीं होगा, जब इसका डी लेस देन जीरो आ जाएगा। पूछो ऐसा क्यों, कि अगर रियल आ जाते हैं तो हमें एज मिल ही जाएगा, रियल नहीं आएंगे तो ही ना हमें एज नहीं मिलेगा। तो रियल कब नहीं आएंगे, जब हमारा डी लेस देन जीरो होगा। तो पहले चलो इसका डी निकाल के देखते हैं। तो सिंपली पहले डी निकालते हैं। डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी हमारा क्या आएगा 400 माइनस 4 इंटू ए 1 है एंड सी 112 है। तो 400 माइनस 448। अब देखो इधर ये तो निगेटिव आ गया, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्टेड। मतलब यहाँ पे तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसका प्रेजेंटेज। तो सिंपली हम लोग यहाँ लिख देंगे नो द फॉलोइंग कंडीशन द फॉलोइंग सिचुएशन विल नॉट बी पॉसिबल। तो फिर अब चलो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा सिंपली दिया गया है, इफ़ इट इज पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये पूछ रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर 80 हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अब बताओ, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो तुम उसका लेंथ एंड ब्रेथ बता दो। तो अब तो फिर हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए हमारा डी ग्रेटर देन जीरो या फिर इज इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। अगर डी हमारा लेस देन जीरो आ जाता है, इट मीन्स हम समझ जाएंगे कि मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर नहीं आता है तो फिर एग्जिस्ट करता है, कोई बात नहीं है, फिर निकालेंगे हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलो फिर पहले निकाल लेते हैं। अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर दिया है 80 मीटर। तो पहले तो एज्यूम कर लो लेंथ L होगा, ब्रेथ B होगा। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल्स टू 80, L प्लस बी इज इक्वल्स टू 40। एक हमारा इक्वेशन आ गया, इसे तुम रख लो अच्छे से 1 नंबर एज्यूम करके। एरिया हमारा क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ गया 400। अब चलो अब इसे सॉल्व करना है एंड लेंथ एंड ब्रेथ हमें निकालना है। तो सोचो लॉजिक लगाओ किस तरह सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ, L प्लस बी का होल स्क्वायर आप कर लो, कितना आता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। देखो यहाँ L प्लस बी हमारा क्या है 40 के इक्वल, तो 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600 आएगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 2LB है 2LB, LB कितना आ रहा है 400, तो 2LB कितना आएगा 800। तो हमारा यहाँ से आ गया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आता है हमारा 800 आ गया। अब चलो अब इसे भी एक मान लो, इसको भी मान ही लो। ये सेकंड इक्वेशन है हमारा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। फिर चलो एक और बात आपको बताता हूँ, L माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB। अब इधर देखो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 800 के इक्वल है, माइनस 2LB हमारा कितना आएगा 800 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा L माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एक बात ये भी हमें पता चलता है L माइनस बी भी 0 के इक्वल होगा। फिर यहाँ से हमें ये पता चलता है कि L इज इक्वल्स टू बी होगा। सॉल्व करने के बाद आ रहा है बी को अगर इधर नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में जाएगा ना। तो L इज इक्वल्स टू बी के इक्वल आया कि नहीं आया।
एक मिनट, L इज इक्वल्स टू बी के इक्वल आ गया। और उसके बाद हमें ये करना है कि L प्लस बी कितना दिया था। L प्लस बी हमारा 400 था। ये क्या कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ, ये आपको फोकस शायद नहीं ले रहा है। चलो अब आ रहा है सही से। देखो L इज इक्वल्स टू बी के इक्वल आ गया, तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू देखो L बी के इक्वल है, तो तुम L की जगह B डाल दो, तो 2B किसके इक्वल हो गया, 40 के इक्वल। तो B किसके इक्वल आ गया, 20 के इक्वल। तो हमारा L कितने के इक्वल आएगा, 20 के इक्वल। इट मीन्स हमारा इधर से क्या आ गया, लेंथ एंड ब्रेथ 20-20 आ गया, दोनों ही इक्वल थे। अगर बताओ यहाँ पे रूट्स दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो सोच के बताओ कि इसके डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होंगे। लॉजिक लगाओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया आपको अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 है तो फिर हमारा लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही इक्वल आएंगे। इट मीन्स दोनों रियल रूट्स होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे। तो फिर ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन कर लेना, और पहले भी जो मैंने वीडियो तुम्हें दिए हैं वो सब भी तुम लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।